दोस्तों, क्या भारत अब एक हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है? आजकल ये सवाल हर जगह सुनाई दे रहा है। कुछ लोग कहते हैं ये हिंदू राष्ट्र का बनना भारत की पुरानी संस्कृति को जिंदा करने की एक कोशिश है। वो कहते हैं हमारे पुरखों का सपना था कि भारत एक मजबूत हिंदू देश बने। लेकिन दूसरी तरफ लोग डर भी रहे हैं। उनको लगता है कि अगर हिंदू राष्ट्र बना तो भारत में सेक्युलरिज्म मतलब सब धर्म को बराबर समझना खत्म हो जाएगा। उनका सवाल है, हिंदू राष्ट्र के बनने के बाद क्या मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख जैसी माइनॉरिटी सेफ रहेंगी? सच्चाई को समझने के लिए दोस्तों पहले ये जानना होगा कि हिंदू राष्ट्र का मतलब है क्या। अगर आसान भाषा में बात करें तो इसका मतलब है एक ऐसा देश जहां हिंदू धर्म और उसकी वैल्यूज़ को सबसे बड़ा दर्जा दिया जाए और कानून भी उसी हिसाब से बनाए जाएं। सपोर्टर्स कहते हैं भारत का डीएनए शुरू से ही हिंदू है और लगभग 80% लोग भारत में हिंदू हैं, तो क्या गलत है अपनी पहचान को आगे बढ़ाना? लेकिन असली सवाल दोस्तों ये उठता है, इंडिया कभी एक धर्म का देश नहीं रहा। मुगलों के टाइम से लेकर ब्रिटिश राज तक यहाँ हर धर्म के लोग साथ रहते आए हैं। और क्या दोस्तों, हिंदू राष्ट्र बनेगा तो ये डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी? जैसे अगर स्कूल में सिर्फ हिंदू त्यौहार मनाए जाएं या गवर्नमेंट जॉब्स में हिंदूज को सबसे बड़ा दर्जा मिले, तो क्या माइनॉरिटीज़ को अपने आप को दबा हुआ फील करना पड़ेगा? या फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं कि दूसरे धर्म के लोगों को दबाया जाए, बस देश की पहचान हिंदुओं से जानी जाएगी, लेकिन सबको अपना धर्म फॉलो करने की आज़ादी रहेगी। यहाँ दोस्तों कन्फ्यूज़न की एक वजह ये भी है कि कुछ लोग हिंदू राष्ट्र को राजनीतिक हथियार से जोड़ देते हैं, जैसे मंदिर मस्जिद विवाद, लव जिहाद जैसे कानून या फिर बीफ बैंक जैसे विवादों को ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है ताकि हिंदूज वोट मिले। देश में इसका विरोध करने वाले लोग ये कहते हैं ये सब डिवाइड करने की राजनीति है, लेकिन दूसरी तरफ जो लोग इसका सपोर्ट करते हैं उनका बस यही विचार है कि हम बस अपनी संस्कृति को बचाने की बात कर रहे हैं। आखिर में असली सवाल ये है, क्या भारत के लोग एक दूसरे का सम्मान करते हुए रह सकते हैं? अगर हिंदू राष्ट्र भी बनता है तो क्या मुसलमानों की ईद, क्रिश्चियंस का क्रिसमस और सिख्स का गुरुपूरब उतनी ही खुशी से मना सकते हैं? आज के टाइम में जब सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ और नफरत फैलती है, ये डिबेट और भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। देश का साथ निभाने के लिए ज़रूरी है कि हम ना सिर्फ अपनी संस्कृति को याद रखें बल्कि दूसरों की भी इज्जत करें, क्योंकि अगर हिंदू राष्ट्र के नाम पर किसी को कम या डरा हुआ महसूस करना पड़ेगा तो क्या ये भारत के वासुदेव कुटुंबकम, सब दुनिया एक परिवार वाले आइडिया के खिलाफ नहीं होगा? तो दोस्तों आज हम इन्हीं सब विचारों पर डिटेल में चर्चा करेंगे, तो उसके लिए बने रहिएगा इस वीडियो में। दोस्तों आपने हिंदू राष्ट्र का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन ये सुनते ही कुछ लोग डर जाते हैं, सोचते हैं कि इसका मतलब सिर्फ हिंदुओं का देश है। पर क्या ये सच है? आज हम यही समझेंगे बिना किसी भेदभाव के। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि इस देश में सिर्फ हिंदू रहेंगे और बाकी सबको भगाया जाएगा। नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। जरा ध्यान से सुनो। 1920 में सावरकर जी ने कहा था, हिंदू वही है जो भारत को अपना घर मानता है, चाहे उसका धर्म कोई भी हो। मतलब हिंदू राष्ट्र का आइडिया ही एकता है। लेकिन फिर दोस्तों जब नेहरू जी की बारी आई, उन्होंने इस आइडिया को कम्युनल बोला। उन्हें लगता था ये देश को धर्म के हिसाब से डिवाइड करेगा। पर एक सवाल आज भी है, अगर हिंदू राष्ट्र कम्युनल नहीं है तो क्यों सरकार हिंदू मंदिरों को कंट्रोल करती है लेकिन मस्जिद या चर्च को नहीं? जैसे तमिलनाडु में 40,000 मंदिर सरकार के अंडर हैं, उनका पैसा सरकार डिसाइड करती है, लेकिन मस्जिद या चर्च अपने आप चलते हैं। क्या ये इंसाफ है? क्या हिंदू मंदिरों को अलग ट्रीट करना सही है? दोस्तों हिंदू राष्ट्र का मतलब है सबका साथ, सबका विकास, लेकिन देश की जान है उसकी संस्कृति। जैसे दिवाली, होली, राखी सभी सेलिब्रेट करते हैं, चाहे आपका धर्म कुछ भी हो। यही तो है हमारी पहचान। आरएसएस के लोग कहते हैं भारत एक हिंदू राष्ट्र है क्योंकि यहाँ का कल्चर, परंपरा और इतिहास 5000 साल से हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये बात समझना जरूरी है दोस्तों, हिंदू कल्चर को सेलिब्रेट करना और दूसरे धर्मों को रिस्पेक्ट देना दोनों एक साथ हो सकते हैं। लोग कंफ्यूज करते हैं कि हिंदू राष्ट्र का मतलब हिंदुओं की तानाशाही होगी। गलत। सावरकर और आरएसएस ने कभी नहीं कहा कि मुसलमानों या क्रिश्चियंस को राइट्स नहीं मिलने चाहिए। उनका कहना है कि भारत की आत्मा हिंदू है, लेकिन इसमें सबको अपना हिस्सा फील कराना चाहिए। जैसे अमेरिका की आत्मा वेस्टर्न कल्चर है, लेकिन वहाँ हर कोई अपना धर्म फॉलो कर सकता है। अगर हिंदू राष्ट्र में सबको बराबर माना जाएगा तो क्यों आज भी मंदिर सरकार के कंट्रोल में है? क्या मंदिर के पैसों का इस्तेमाल गौशाला, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स के लिए नहीं हो सकता? क्या सरकार को मंदिरों से हाथ हटाना नहीं चाहिए? यही तो है असली सवाल दोस्तों। जो लोग हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं उनको चूतिया, अंधभक्त, गंवार, अनपढ़ जैसे शब्दों का सामना करना पड़ता है। क्या ये सही बात है दोस्तों? बिना पूरी वजह जाने नेहरू जी को शायद डर था कि ये आइडिया डिवाइड करेगा, लेकिन आज भी हमारा संविधान कहता है सेक्युलरिज्म। तो क्या दोनों आइडियाज एक साथ चल सकते हैं? आप सोचो। आपने सुना होगा दोस्तों, देश पहले धर्म बाद में। ये लाइन 2014 के बाद बीजेपी ने पूरी तरह से चलाई, पर क्या असलियत में ऐसा हुआ? आओ हम समझें कि मोदी जी के फैसलों से क्या बदला और क्यों लोग इनको इतना पसंद या नापसंद करते हैं। मोदी सरकार ने पहला बड़ा कदम कश्मीर की तरफ उठाया। आर्टिकल 370 को हटा दिया, जिससे कश्मीर अब पूरी तरह से इंडिया का हिस्सा बन गया है।
टीवी पे दिखाया गया कि लोग खुश हुए, पर कुछ लोगों को लगा ये उनके साथ जबरदस्ती है। फिर आया दोस्तों राम मंदिर का मामला, जो 500 साल से चल रहा था। मंदिर बनने पर देश भर में धूम मची, दिए जलाए गए, पर अपोजिशन चिल्लाया ये तो सेक्युलरिज्म को मार रहा है। क्या ये सच है दोस्तों? क्या मंदिर बनाना देश की संस्कृति को याद दिलाना है, या फिर हिंदू वोट्स की राजनीति? मोदी का समर्थन करने वाले लोगों का कहना है पहली बार हमें लग रहा है देश अपनी मिट्टी से जुड़ रहा है, कश्मीर हमारा हुआ, राम मंदिर बन गया, ये तो हमारी विरासत की जीत है। लेकिन दूसरी तरफ एक समाज ऐसा भी है जो डरा हुआ है कि ये फैसले सिर्फ हिंदू मेजोरिटी को खुश करने के लिए हैं और माइनॉरिटीज जैसे मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस को सरकार नज़रअंदाज कर रही है। पर एक सवाल है, अगर इतना ही गलत था तो 2019 में 65% हिंदू वोटर्स ने बीजेपी को वोट क्यों दिया? क्या पब्लिक मोदी के फैसलों से खुश थी, या बस उन्हें मंदिर मस्जिद के चक्कर में फंसाया गया? मोदी जी के फैसलों का समर्थन करने वाले लोगों का आर्गुमेंट सिंपल है, मजबूत देश के लिए मजबूत फैसले चाहिए। कश्मीर को भारत से जोड़ना, राम मंदिर बनाना, ये सब देश की एकता और असीमता को दिखाता है। लेकिन क्या ये फैसलों ने सिर्फ हिंदुओं को एकजुट किया, यह सब धर्म के लोगों को साथ लेकर चल रहा है? और हाँ दोस्तों, ये भी सोचो, जब अपोजिशन सेक्युलरिज्म की बात करता है तो क्या वो समझता भी है इसका मतलब? सेक्युलरिज्म का मतलब है सबको इक्वल राइट्स, ना कि किसी एक धर्म को प्रमोट करना। 2019 के इलेक्शन में 65% हिंदू वोट्स बीजेपी के साथ गई, ये एक बड़ा फिगर है। पर क्या ये वोट्स मोदी के हिंदू समर्थन के लिए मिले, या उनके देश में किए गए विकास और वादों के लिए, जैसे जॉब्स, रोड्स, बिजली, पानी, इन सब के लिए? चलो मान लीजिए बीजेपी जो हिंदू हिंदू करती है और हिंदुओं का वोट ले जाती है, वो आपके लिए गलत है, मगर आप खुद से पूछिए कि ऐसी कोई सरकार इतिहास में थी जिसने हिंदुओं के लिए काम किया? पर ऐसा है तो क्यों करोड़ों लोग इनको मान रहे हैं? क्या पब्लिक में इतनी बेवकूफ़ी है, नेताओं में इतनी चालाकी? मोदी जी के फैसलों को बहुत लोग पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है ये देश को मजबूत बनाने का रास्ता है। कश्मीर और राम मंदिर जैसे मुद्दों ने मोदी जी को देश में हीरो बना दिया है। लेकिन ये भी सच है दोस्तों कि इन फैसलों ने देश को थोड़ा डिवाइड भी किया है। तो आप खुद फैसला कीजिए, क्या ये देश की संस्कृति की वापसी है या सिर्फ एक नया पॉलिटिकल गेम? और अगर आपके लिए पॉलिटिकल गेम है तो आप भूल गए वो कश्मीर का इतिहास जिसमें हजारों कश्मीरी पंडित मारे गए थे। तो ऐसे फैसले सिर्फ आपके हाथ में है दोस्तों कि ये सब सही है या गलत। अब हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे मसले को जो देश की दिल की धड़कन है, सेक्युलरिज्म वर्सेस सांस्कृतिक राष्ट्र। वेस्ट का सेक्युलरिज्म कहता है धर्म और सरकार को अलग रखो, लेकिन इंडिया में दोस्तों ऐसा नहीं है। यहाँ सरकार कभी कभी हिंदू मंदिरों में भी दखल देती है, जैसे कि मंदिरों के पैसे, त्योहारों को कंट्रोल करना। पर क्या आपने कभी सुना है सरकार मस्जिद या चर्च में इंटरफेयर करती है? तो दोस्तों फिर हिंदुओं के साथ ऐसी पार्शियलिटी क्यों? याद है दोस्तों अयोध्या का मामला, राम मंदिर बन गया लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों को भी जमीन दी। क्या ये इंसाफ है या फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात? हिंदू राष्ट्र को मानने वाले लोग हमेशा कहते हैं मंदिर बनेगा पर किसी को दुखी नहीं करना, सबको इज्जत, सबको प्यार। लेकिन दूसरी माइनॉरिटीज भी क्या हिंदुओं के लिए ऐसा सोचती हैं? अगर सबका ऐसा ही विचार हो जाए तो राम मंदिर जैसा विवाद 500 सालों से चला नहीं आता। इंडिया की शान है दोस्तों कि यहाँ हर फेस्टिवल को बड़े प्यार से मनाते हैं। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं कि ईद या क्रिसमस बंद हो, बल्कि यह है कि अपनी दिवाली, होली पे गर्व करो और साथ में ईद की मिठाई भी खाओ। कल्चर को भूलना नहीं पर दुनिया को अपनाना है। हिंदू राष्ट्र का मतलब माइनॉरिटीज़ को दबाना नहीं है। ये तो कहता है हम अपनी संस्कृति पर गर्व करेंगे लेकिन तुम्हारा दिल भी जीतेंगे। जैसे एक घर में बड़ी बहन सबको संभालती है पर अपना कल्चर भूलती नहीं, हिंदू राष्ट्र भी वैसा ही है, स्ट्रॉन्ग कल्चर के साथ सबको इक्वल प्यार। दोस्तों आप सोचिए, अगर आपके घर में 10 लोग रहें और 9 को कोई और चीज़ पसंद हो तो क्या एक की फीलिंग्स को इग्नोर करना सही होगा, या सबको साथ लेके चलो? मेजॉरिटी की हैप्पीनेस के साथ माइनॉरिटीज़ को भी सहारा देना, क्या ये मुमकिन है? आपको क्या लगता है? दोस्तों सांस्कृतिक राष्ट्र की लड़ाई मुस्लिम वर्सेस हिंदू नहीं है, ये लड़ाई है अपनी विरासत को बचाने की, बिना किसी को पीछे छोड़े। अयोध्या एग्जाम्पल है कि सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन क्या ये परफेक्ट है? देश का फैसला आपके हाथ में है, जस्टिस फॉर ऑल या मेजॉरिटी का राज? सोचिए, डिस्कस कीजिए। दोस्तों हम टीवी पे अक्सर सुनते हैं माइनॉरिटीज़ को खतरा है, मगर सच क्या है? अब दोस्तों हम इसके पीछे की रियलिटी जानेंगे क्योंकि सच्चाई टीवी से ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। सोचो जरा, जब बीजेपी को हिंदू पार्टी कहा जाता है तो क्या उसके अंदर मुस्लिम नेता नहीं है? डर का चश्मा उतारिए, मुख्तार अब्बास नकवी जैसे नेता बीजेपी पार्टी की आवाज़ है। क्या ये सब होना ये नहीं दिखाता कि माइनॉरिटीज़ को खतरा नहीं, सम्मान मिल रहा है? पीएम मोदी जी ने कबीरदास जी और गुरु नानक देव जी के मैसेजेस को भी प्रमोट किया। मतलब साफ है, यहाँ ना सिर्फ हिंदू सुप्रीमेसी है ना धार्मिक भेदभाव, बस इंडिया की डाइवर्सिटी की कहानी है। सरकार मंदिरों को सपोर्ट करती है लेकिन 2018 में हज सब्सिडी बंद कर दी। कंट्रोवर्शियल हाँ, लेकिन सपोर्टर्स का आर्ग्यूमेंट है सरकार का पैसा सबके लिए फेयर होना चाहिए, ना हज पे खर्चा ना मंदिर पे, सब अपने बलबूते पे। हिंदू राष्ट्र का मतलब सोचो, एक घर जहाँ हर मेंबर की अलग आइडेंटिटी है, हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, सबको आज़ादी है अपना धर्म फॉलो करने की। पर जैसे माँ अपने बच्चों को संस्कार सिखाती है वैसे ही हम अपनी संस्कृति को भूलेंगे नहीं। देश एक है, धर्म अलग।
हिंदू राष्ट्र वही है जहाँ धरती पे प्रेम है, आसमान सबके लिए खुला है। दोस्तों सोचो एक ऐसा भारत जहाँ गंगा के घाट पर दिए जलते हैं और उसी शहर में स्टार्टअप्स के ऑफिसेज लाइट अप होते हैं। क्या हम अपनी संस्कृति को स्ट्रॉन्ग रखते हुए दुनिया का नंबर 1 देश बन सकते हैं? चाइना ने कभी अपना कम्युनिस्ट आइडेंटिटी नहीं छोड़ा, फिर भी सुपर पावर बना, तो हम क्यों नहीं? मंदिर, त्योहार, संस्कृति ये सब हमारी पहचान है, लेकिन साथ ही स्कूल्स, हॉस्पिटल, जॉब्स ये सब भी तो जरूरी है ना। यही असली हिंदू राष्ट्र, कल्चर और डेवलपमेंट का परफेक्ट मिक्सचर। चाइना ने फैक्ट्रीज और टेक में दुनिया को पीछे छोड़ दिया, लेकिन उनका सिस्टम हमसे अलग है। हम क्या करें, अपनी संस्कृति को भूल जाएं? बिल्कुल नहीं दोस्तों, हमारा रास्ता अलग है, मंदिर भी, स्कूल्स भी। भगवान तभी खुश होंगे दोस्तों जब उनके भक्त खुश रहें। क्या आपको लगता है भूखे पेट से कोई पूजा कर सकता है? नहीं ना। इसलिए एजुकेशन, जॉब्स और इनोवेशन भी हमारी श्रद्धा का हिस्सा होना चाहिए, और वो हम बच्चों को एजुकेशन के साथ महाभारत, गीता, रामायण जैसे ज्ञान को सिखा के कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है, जब कोई कहता है पहले मंदिर बाद में डेवलपमेंट, या कल्चर को भूलो बस रोड्स बनाओ, दोनों गलत हैं। मोदी जी ने काशी में क्या किया? मंदिर को अपग्रेड किया, पर टूरिज्म से जॉब्स भी बढ़ाए। बैलेंस का गेम है दोस्तों। जापान की टेक्नोलॉजी देखो और जर्मनी की इंजीनियरिंग, पर उनका कल्चर अभी भी जिंदा है, तो हम क्यों पीछे रहें? आखिर में दोस्तों ये देश हमारा है, इसमें स्टार्टअप्स होंगे, त्योहार होंगे और हॉस्पिटल्स भी। सोचो एक किसान स्मार्टफोन से खेती कर रहा है, सोचो इसरो का रॉकेट जिसके पीछे मंदिर का शिखर दिख रहा है। यही तो है नया भारत। दुनिया को दिखा देंगे कि हम मेक इन इंडिया के साथ फेट इन इंडिया भी रखते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और आई होप आपको एक नया नज़रिया मिला होगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, जहाँ हम ऐसे ही टॉपिक पर बात कर रहे होंगे। जय हिंद।